तो ये सारी चीजें यानी एक देश की आर्थिक अभिवृद्धि को बताता है, उस ये शेयर मार्केट के जरिए से ही बताता है। तो यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्राइटेरिया को पकड़ना है, तो शेयर मार्केट में जो जैसे आपका चलेगा, जो जैसे प्रोग्रेस चलेगा, उस प्रोग्रेस के माध्यम से ही हम जान सकेंगे। इसीलिए शेयर मार्केट हमें एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्राइटेरिया जैसे बताता है, और कितनी जैसे आपकी डेवलपमेंट, आपकी फाइनेंशियल डेवलपमेंट कितना हुआ, ये जैसे डिटेल्स हमें मिलेंगे शेयर मार्केट को देखने की वजह से। तो यहाँ पे दो किस्म के शेयर मार्केट हो गए मशहूर, बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो 1875 में इन द ईयर ऑफ 1875 में एस्टैब्लिश हुआ। ये बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है और 12th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये इसका एड्रेस है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का एड्रेस है दलाल स्ट्रीट मुंबई। यहाँ पे 5500 कंपनीज लिस्टेड हुई हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 5500 कंपनीज लिस्टेड हुई हैं। तो यहाँ पे इंडेक्स होता है, तो ये इंडेक्स को कहेंगे, यानी इंडेक्स यानी मान लीजिए 5500 कंपनीज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में है, तो आपको कुछ शेयर खरीदना है, तो आप जाके हर कंपनी के यानी 5500 कंपनी से हर कंपनी के जाके कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, कंपनी का प्रोग्रेस कैसा है, कंपनी का शेयर कौन से दाम में चल रहा है, ऐसा करके हर कंपनी के जैसे आप जाके उसको जब वेरीफाई करके उसको एनालिसिस डाटा लेके आप कौन से ईयर में अच्छा सा मार्केट करी, कौन से ईयर में अच्छा सा मार्केट नहीं करी, ऐसा करके आप 5500 कंपनी का डाटा लेके एनालिसिस करेंगे, तो आपको जो सो बहुत टाइम पकड़ेगा, टाइम बीइंग पकड़ेगा। इसीलिए क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो बीएसई में 30 कंपनीज होंगे, जो बड़े बड़े टॉप कंपनीज होंगे, ये 30 कंपनीज को मिला के ग्रुप बनाएंगे, टॉप 30 कंपनीज सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू देयर मार्केट कैपिटलाइजेशन। यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी अभी मान लीजिए एमआरएफ कंपनी है, मद्रास रबर फैक्ट्री, ये कंपनी है, ये कंपनी का पहला साल का जो सो मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, तो इतना कितना मार्केट करी कंपनी, सेकंड ईयर कितना करी, थर्ड ईयर कैसा करी, ऐसा एक एवरेज ईयर होता है। वो एवरेज ईयर में एवरी ईयर अच्छा सा परफॉर्मेंस करी, तब वो जाएगी टॉप लिस्ट में। तो ऐसा आपको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के टॉप लिस्टेड टॉप 30 कंपनी से सिलेक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर मार्केट कैपिटलाइजेशन। उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से यहाँ पे टॉप लिस्ट में कंपनीज पहुंचेंगे। तो ये 30 कंपनीज के जो वैल्यू है उसको कहेंगे इंडेक्स। तो यहाँ पे ये इंडेक्स को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स को कहेंगे सेंसेक्स। और एक दोस्त बताता हूँ इंडेक्स क्या चीज है और बताता हूँ, और एक एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। आप एक कौन सी भी किताब लीजिए, किताब में आपको पहला पेज में क्या लिखेगा कि क्या लिखा रहेगा, इंडेक्स करके लिखा रहेगा। इंडेक्स यानी आपको अंदर के 300 पेजेस है, 500 पेजेस वाली किताब है, उसमें कौन से पेज में क्या लिखा हुआ है। तो आपको कुछ भी पढ़ना है, इजीली पढ़ना है, तो आपको इजीली वो पेज पे आप पहुंच सकेंगे, और आपको हर पेपर पलटाना नहीं पड़ेगा। पहला पेपर 10वां पेपर में क्या है, 100 पेपर में क्या है, ऐसा जैसे आपको पूरा एक कंसोलिडेट अब्स्ट्रैक्ट मिलेगा। वो कंसोलिडेट अब्स्ट्रैक्ट यहाँ पे इंडेक्स में रहेगा। जैसा एक किताब का इंडेक्स के जरिए से आप पूरी किताब में कौन से सब्जेक्ट्स कवर करें, ये किताब पढ़ने की वजह से मुझे क्या क्या मिलेगा, कौन से चीजों का ज्ञान मिलेगा, ऐसा आप हर किताब के इंडेक्स को लेकर उस किताब का जो सो आप फीडबैक निकालते हैं। उसी तरह यहाँ पे बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का एक जैसो इंडेक्स होता है, इस इंडेक्स को कहेंगे सेंसेक्स। यहाँ बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 30 कंपनीज टॉप लिस्टेड कंपनी है, ये 30 कंपनीज टॉप लिस्टेड कंपनी के इंडेक्स को कहेंगे सेंसेक्स। सेंसेक्स के हिसाब से आप लगा सकेंगे बीएसई कैसा मार्केट चल रहा है, मार्केट डाउन में चल रहा है या मार्केट उछाल पे ऊपर चल रहा है, ऐसा करके आप जैसो एक फीडबैक आपको मिलेगा। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जैसो इंडेक्स क्या चल रहा है, सेंसेक्स कैसा है, सेंसेक्स नीचे है, सेंसेक्स ऊपर है, ऐसा आप जैसो इसका जैसो प्रोग्रेस ले सकेंगे। यहाँ पे दोस्तों इन्फोसिस, आईटीसी, हीरो मैं बता रहा हूं, जो टॉप लिस्टेड के 30 कंपनी से उसमें इन्फोसिस कंपनी है, आईटीसी और हीरो कंपनी से। ये कंपनीज जो टॉप लिस्टेड कंपनीज होते हैं, वो कंपनीज के इंडेक्स को कहेंगे, इंडेक्स को लेकर कहेंगे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को इंडेक्स को कहेंगे सेंसेक्स। क्लियर। नेक्स्ट और एक बताता हूं, एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। एनएससी का फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एस्टैब्लिश हुआ 1992 में। तो ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 10th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। हेड ऑफिस मुंबई में है
तो ये एक्चुअली न्यू दिल्ली है बट हेड ऑफिस यहाँ पे मुंबई में ही है। तो यहाँ पे 1600 कंपनी जैसे लिस्टेड हुए हैं। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में पहले इलेक्ट्रॉनिक एक स्क्रीन होता है, ये पहला इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन मोड में, यानी इसे पहले बोली लगती थी, शुरुआती दिनों में बोली लगती थी। इंटरनेट आ जाने के बाद इंटरनेट के माध्यम से हम जैसे घर बैठे ये शेयर को खरीद सक रहे हैं, बेच सक रहे हैं। नेक्स्ट एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जब 1992 में आया, इसमें इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटर, एक बड़ा सा मॉनिटर होता है, उसमें पूरे शेयर का जो डाटा अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है। तो यही खासियत है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की। तो यहाँ पे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स को कहेंगे निफ्टी। निफ्टी यानी वहां पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में आपने टॉप 30 कंपनीज के प्रोग्रेस को लेके कहे सेंसेक्स, यहाँ पे एनएससी नाम में ही है, एनएससी का इंडेक्स को कहेंगे निफ्टी। निफ्टी यानी 50 नेशनल प्लस 50 दो मिला के निफ्टी कहेंगे। नेशनल यानी ये जो हमारा नेशनल इंडिया है, उसके बाद 50 कंपनीज, ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के टॉप 50 कंपनीज है। ये टॉप 50 कंपनीज की मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसी है, ये सारा जो मिलके ये इंडेक्स हो जाएगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स हो जाएगा निफ्टी। तो अभी मैं आपको बताया स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में दो है, एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को इंडेक्स को कहेंगे सेंसेक्स, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के एक्सचेंज को कहेंगे निफ्टी। तो ये हमें क्यों जरूरी है? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आपको मैं ले जाना चाह रहा हूं एलएससी लंदन स्टॉक एक्सचेंज और एक अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज, क्योंकि हमें जरूरत है उस चीज को सीखने की, इसीलिए मैं ये पहले बताया। तो ये जो मार्केट है यहाँ पे आपका टाइमिंग है 9:15 को सुबह में खुलेगा, 3:30 को क्लोज होगा। आपको मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे आपको अवेलेबल रहेगा, मंडे टू फ्राइडे अवेलेबल रहेगा। इसके टाइमिंग होंगे 9:15 AM टू 3:30 PM को क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट एक हो गया इंडिया का जैसे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो नेक्स्ट अभी चलते हैं लंदन स्टॉक एक्सचेंज, जो जायर लाइफस्टाइल शुरुआती दिनों में लंदन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हुई। तो लंदन स्टॉक एक्सचेंज सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। ढेर सारी कंपनी लंदन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होने के लिए खाबे देखती हैं, ताकि हमारे कंपनी का जो अच्छा सा वैल्यू बढ़े। तो अभी हम लंदन स्टॉक एक्सचेंज के बारे में हमें जरूरी नहीं है, हम चलते हैं यहाँ अमेरिका की तरफ चलते हैं, अमेरिका को चलते हैं। तो अभी हम सारे चलेंगे अमेरिका को। तो अमेरिका यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में आपको दो किस्म के जैसे स्टॉक एक्सचेंज मिलेंगे। वो ये वर्ल्ड के टॉप नंबर 2 के स्टॉक एक्सचेंज है। एक होगा NYSE न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज और एक होगा नास्डैक। तो यहाँ पे नास्डैक स्टॉक एक्सचेंज का नाम भी नास्डैक ही है, उसका इंडेक्स भी नास्डैक ही है। NYSE न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, नास्डैक दो भी न्यूयॉर्क में ही, न्यूयॉर्क सिटी में ही है। तो यहाँ पे NYSE नास्डैक दो टॉप लेवल के, वर्ल्ड के टॉप नंबर के स्टॉक एक्सचेंज है। तो इसमें हमारी जालाइफस्टाइल कंपनी जाके लिस्टेड होने वाली है, तो इसीलिए हम डॉलर में कन्वर्ट हो रहे हैं। अभी हमारे जो जालाइफस्टाइल पेज में जब हम लॉगिन करते हैं, हमें दिखेगा फ्यूचर शेयर्स करके दिखेगा। फ्यूचर शेयर्स में आपको यूरो का सिंबल रहेगा, ई के बीच में दो आपके